हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेंस सीरीज में सीरीज नंबर 6, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो डालते हैं हम लोग यहाँ पे हेडिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और इसी को बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट का इम्परफेक्ट टेंस। इम्परफेक्ट टेंस इसकी हिंदी होती है वर्तमान का जारी काल, या इसको बोलते हैं वर्तमान का आपका जो भी कार्य दिखाएगा आपका अधूरा काल। कहने का मतलब कि ऐसा कार्य दिखाता है इसमें हमारा सब्जेक्ट भी अपने काम को काम करने में या पूरा करने में लगा हुआ होता है। यह कहने का मतलब होता है जो इसमें हमारा कोई कार्य का अपूर्ण होने का भाव दिखाता है, उसे कहते हैं हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, या बोलते हैं इसी को हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी गया आपका ऐसा टेंस जो आपका भी क्या है, परफेक्ट नहीं, आपका इम्परफेक्ट है, जो अपूर्ण है, उसी को कहते हैं हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस, या बोलते हैं प्रेजेंट का हम लोग इम्परफेक्ट टेंस। तो देखिए इसका हमारा क्या पहचान की बात करते हैं, तो देखिए सिंपल बात करते हैं अगर हम लोग, कहने का मतलब इसमें क्या होता है, कार्य का दिखाता है जारी होना। कहने का मतलब कि जो कुछ काम भी अभी हम लोग कर रहे हैं या कोई काम जो अभी कर रहा है, जिस काम में लगा हुआ है, उसी को बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। या जिस काम से या जिस भी यहाँ पे सेंटेंस से कॉन्टिन्यूटी का भाव दिखाएगा, वैसे कॉन्टिन्यूटी जो कि आपका दिखाता है यहाँ पे वर्तमान का। जैसे अभी हमने कह दिया वह आ रहा है, वह खेल रहा है, वह पढ़ रहा है, वह जा रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। कहने मतलब जिस काम को हम लोग कर रहे हैं या जिस काम में क्या है कॉन्टिन्यूटी दिखाता है, उसे कहते हैं हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए इसकी पहचान क्या होता है, इसकी पहचान की बात करते हैं हम लोग। तो इसकी पहचान में आपको मिलेगा हिंदी में रहा है, देन मिलेगा रही है, और मिल सकता है आपको रहे हैं, यह मिल सकता है रहा या इसी में आ सकता है आपका रहे हो करके भी। तो देखिए ये इतना सिंपल होता है आपका। जैसे हमने कहा वह अपना कार्य कर रहा है, वह खेल रहा है, वह खाना पका रही, वह पढ़ रही है, वे दौड़ रहे हैं, वे खेल रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपके साथ में बात कर रहा हूँ। फिर हमने बोल दिया वे आ रहे हैं, या कह रहे हमने यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हो। कहने का मतलब कि जब कभी किसी सेंटेंस के लास्ट में मिल जाता है आपको हिंदी के रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ या रहे हो करके, इसके अलावा मिल जाता है अधिक सेंटेंस में हमारा लगाया जाता हुआ हूँ, हुए हैं, या बोलेंगे यहाँ पे हम हुई है करके आएगा। कहने का मतलब कि क्या दिखा है, जैसे आपने कहा बैठा हुआ हूँ, वह सोया हुआ है, वे सोए हुए हैं। तो कहने का मतलब जिस भी सेंटेंस से किसी काम का अपूर्ण होना दिखाएगा, या कहने का मतलब कार्य का जारी होना दिखाएगा, जिस काम को कोई भी कर रहा है आपका सब्जेक्ट, वो सेंटेंस हमेशा रहेगा आपका प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस का हमारा सेंटेंस हमेशा वो रहेगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इंग्लिश में, तो इसमें क्या होता है आपका पहचान की बात करते हैं अगर हम लोग, तो इसमें मिल जाता है आपको इज, आई एम, आर, इसके साथ में मिल जाता है आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसी के साथ में लगा रहता है आईएनजी। तो जहां कहीं मिल जाए किसी सेंटेंस में आपको इंग्लिश में इज, एम, आर लगा हो, और उसमें क्या है हमारा वर्ब का वहां पे फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा हो, वहां पे वो सेंटेंस रहेगा हमारा यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही रहेगा। तो देखिए पहचान आपको इंग्लिश में इस प्रकार से हो गया, और आपका पहचान हिंदी में इस प्रकार से हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए अगर हम यहाँ बात करते हैं सिंपल में, देखिए बताया गया था पीछे आपको कि हम लोग बात करते हैं अगर हमारा देखिए ही जब आता है हमारा, या कह सकते हैं यहाँ पे हमारा सी आता है, तो हमारा यहाँ पे ईट आता है, एंड इसके साथ हमारा आता है कोई सिंगुलर नाउन, तो इनके साथ में यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब का। और इसके बाद जब मिल जाता है आपको सब्जेक्ट हमारा आई, तो आई के साथ यूज कर सकते हैं हम लोग आई एम। इसके बाद जब हमारा सब्जेक्ट आएगा यू, वी, दे, प्लस कोई हमारा सब्जेक्ट आएगा प्लूरल नाउन का, तो उसके साथ में हमें यूज करना है यहाँ पे आर हेल्पिंग वर्ब का। तो देखिए बेसिक यहाँ पे आपको किस प्रकार से यूज करना, अपने इज को, एम को और आर को, ये सब बताया गया आपका। इसमें ये सब हेल्पिंग
वर्ब्स हैं, क्योंकि इसमें क्या है, किसी न किसी कार्य का यहाँ पे करना ये दिखाएंगे या किसी न किसी काम को करने में ये अपना सहयोग दिखाएंगे। जैसे हमने कह दिया वह पढ़ रहा है, देखिए यहाँ पे क्या है, ये काम करने में क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, टाइम दिखाते हैं। पढ़ कब रहा है, पढ़ रहा है अभी वर्तमान में, लेकिन क्या कर रहा है, काम को यहाँ पे करना दिखाएगा आपका। तो ये होता है आपका यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बेसिक थोड़ा सा आपका एक कॉन्सेप्ट है। आगे चलते हैं हम लोग। अगर देखिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस की, तो इसमें पहले आपका सब्जेक्ट आता है, इसके बाद में हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। सॉरी दोस्तों, गलत होगा थोड़ा से। इसके बाद तुरंत इज एम आर आता है, एंड इसके बाद तुरंत लगाना होता है हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या इसके साथ तुरंत हमारा आईएनजी भी आता है यहाँ पे। और इसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है 1, ऑब्जेक्ट 2 आता है, और कॉम्प्लीमेंट आता है, एंड ETC आता है। तो देखिएगा इसका स्ट्रक्चर जो होता है आपका अफर्मेटिव का, पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में इज एम आई, इसमें से कोई आपका हेल्पिंग हमारा वर्ब आता है, देन हमारा यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING आता है, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 आता है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट और ETC आता है। तो देखिएगा ये आपका जो है स्ट्रक्चर आपके अफर्मेटिव सेंटेंस का है। जैसे एग्जाम्पल लिख दिया हमने यहाँ पे, जैसे लिख दिया हमने, कहा वह आ रहा है, हम पढ़ रहे हैं, ये लिख दिया हमने। कहा देखिए वह आ रहा है, फिर लिख दिया हमने कहा हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको चलना अपने वर्ब के पास में, पूछना है कि यह काम कौन कर रहा है, यह काम किसके द्वारा हो रहा है। जब बताएगा यह काम जिसके द्वारा होता है, वही सेंटेंस का पार्ट हमारा होता है सब्जेक्ट। तो देखिएगा हमारा यहाँ पे ये हमारा वर्ड जो आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे कोई काम कर रहा है। इसके बाद में ये जो कोई काम करता जो सब्जेक्ट होता है आपका, वो होता है आपका मेन वर्ब। उसके बाद में जो आपका रहा, रही, रहे करके आता है, यही होता है हमारा जो लगता है आपके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING के रूप में, ये होता है हमारा ING। और जो हमारा यहाँ पे होता है हूँ करके आता है, ये होता है आपका यहाँ पे इज एम आर, ये होता है आपका इज एम आर। तो देखिएगा हमारे यहाँ सब्जेक्ट मिल गया हमारे इसमें से कोई हेल्पिंग वर्ब मिल गया, उसके बाद मिल गया हमारा यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और मिल गया हमारा यहाँ पे ING। देखिए बताया गया था उस दिन आप लोगों को, जब कभी सिंपल में मिल जाएगा, पीछे लगा हुआ हमारा हिंदी में है, तो उसके साथ में यूज करना आपको इज। और जानते हैं कभी कभी हमारा है के लिए भी इज आता है, जहाँ पे हमारा सिंगुलर नाउन होता है, जब किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो उनके साथ भी लगाते हैं हम लोग, इज के लिए लगाते हैं हम लोग, है के लिए लगाते हैं वहाँ पे इज। इसके बाद में हूँ के लिए आता है, सिंपल में बहुत ही हमारा यहाँ पे आसान है, एम आता है। उसके बाद जो हमारा आएगा यहाँ पे है आएगा, और हो करके आएगा, जो दिखाएंगे यहाँ पे आपके प्लूरल सब्जेक्ट की बात करेंगे प्लूरल नाउन की बात करेंगे, उनके साथ लगाना होता है हमको यहाँ पे आर। तो देखिएगा इस प्रकार से आप लोग को यूज करना है के लिए इज, और जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाम हमारा आएगा वहाँ पे, तो हमारा है के लिए हमारा आएगा वहाँ पे इज, और हूँ के लिए आएगा एम, उसके बाद में है और हो के लिए आएगा आर। यहाँ पे लिखा गया है वह आ रहा है। तो देखिएगा सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट, तो हमारे यहाँ पे नंबर 1 है। अब देखिए नंबर 2 क्या है, हमारा सबसे जो पीछे रहेगा आपका है हो करके, ये रहेगा आपका यहाँ पे नंबर 2, ये आपका नंबर 2 है। देखिएगा ये आपका नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। और देखिए इसके बाद हमें ढूंढना क्या, ढूंढना हमारा वर्ब, सब्जेक्ट हमारा क्या काम कर रहा है, जो काम करेगा वो नंबर 3 रहेगा। इसके बाद में जो हमारा रहा, रही, रहे करके होगा, वो आपका इसमें ING रहेगा, नंबर 4 मान लेते हैं इसको हम लोग। इसके बाद जो हमारा आता है वो हमारा अदर वर्ड में आ जाता है। तो सब्जेक्ट आएगा यहाँ पे आएगा ही, इसका जानते हैं आप लोग, ही के लिए हमारा तो लेते हैं यहाँ पे इज आएगा, यहाँ पे इज। इसके बाद हमारा वर्ब क्या आएगा, हमारा कौन सा काम कर रहा है, ये काम कर रहा आने का हमारा आएगा कम। तो देखिए जब हम लोग कम में जोड़ेंगे ING, बन जाएगा हमारे यहाँ पे कमिंग, तो लिख देंगे इसको हम लोग कमिंग। और इसका देखिए कहाँ आ रहा है, देखिए सिंपल लिखा, हमने कहा वह आ रहा है, बोल दिया हमने ही इज कमिंग, ही इज कमिंग। देखिए पहले हमारा सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, ING आ गया। कहने मतलब कि देखिए पहले हमारा काउंटिंग में 1 आ गया है, उसके बाद में 2 आ गया, उसके बाद में हमारा 3 भी आ गया, और हमारा 4 भी आ गया। कहने का मतलब देखिए पहले स्ट्रक्चर मिला था आपको यहाँ पे 1 और आपका 2 करके मिला था, देखिए 1 था, और इसके बाद में 3 था, फिर 4 था, फिर 2 था।
इसको सेट कर दिया हमने यहाँ पे 1 2 3 4 के रूप में। तो इस प्रकार से बहुत ही बेसिक तरीके से आपको सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, जो मेन वर्ब है, जो आपका जो कुछ भी ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट, सबको सही प्रकार से पहचान करके आपको स्ट्रक्चर को इस प्रकार सेंटेंस को आपको बना देना है। अदरवाइज आप गलती कर सकते हैं। अगर आप गलती करने की संभावना है तो क्या करना है, सही तरीके से काउंटिंग कर लेना है, उसके बाद सेंटेंस को आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। देखिए लिखा यहाँ पे लिखा हम पढ़ रहे हैं। देखिए पहले कौन पढ़ रहा है, हम, ये सब्जेक्ट है। इसके बाद देखिए चलना सीधे हमको पीछे, हमारा हेल्पिंग वर्ब है। हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हमारा यहाँ पे ये आपका मेन वर्ब है। और जो हमारा यहाँ बताया गया था, जो रहा रही करके आता हमारा ये होता है ING। तो बन जाएगा यहाँ पे देखिए वी, आप जानते हैं वी के साथ में हमारा आता है आर, उसे बताएगा। देखिए हमारा हाई के लिए आएगा आर, आगे आर। हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देखिए आएगा हमारा रीडिंग। देखिए रीड, इसमें लगा देंगे ING, बन गया हमारे यहाँ पे रीडिंग। तो बन गया यहाँ पे वी आर रीडिंग, हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए जो कोई भी काम हम लोग कर रहे हैं वही हमारा सेंटेंस होता है यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। आगे चलते हैं हम लोग। लिखा है मैं खाना खा रहा हूं। इसके बाद लिखा गया है बच्चा रो रहा है। देन लिखा गया है सरला गाना गा रही है। देन लिखा गया यहाँ पे तुम पढ़ा रहे हो। तो देखिएगा इसमें जो कोई काम कर रहा है वही दिखा है। देखिए मैं खाना खा रहा हूँ, मेरे सामने काम रखा है यहाँ पे जारी, मैं अभी खाना खा रहा हूँ। देन बोला बच्चा रो रहा है, देखिए बच्चा भी रो रहा है, इसमें कॉन्टिन्यूटी दिखा दिया आपका। देन दिखा दिया सरला गाना गा रही है, ये भी दिखाया आपका यहाँ पे कॉन्टिन्यूस दिखाया, कॉन्टिन्यू दिखाया हमारा यहाँ पे। उसके बाद बता रहा है तुम पढ़ा रहे हो, ये भी आपको दिखा रहा है यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी करने, मतलब यहाँ पे अभी सभी काम के यहाँ जारी है, मतलब सब हमारे यहाँ पे इम्परफेक्ट है, हमारे सब के सब कॉन्टिन्यूस यहाँ पे सेंटेंस है। तो देखिए पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हमारा आएगा हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद हमारा आएगा, देखिए हमारा आएगा यहाँ पे मेन वर्ब आएगा। देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, हमारा ये मेन वर्ब है, ये ING है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो पहले आएगा सब्जेक्ट, पहले आएगा यहाँ पे आई। इसके बाद देखिए दूसरा हमारा आएगा यहाँ पे हेल्पिंग हमारा वर्ब आएगा हमारा यहाँ पे I am। इसके बाद तुरंत आएगा वर्ब, हम क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। देखिए हमारा आएगा पहले यहाँ पे ईट, इसमें लगाना आपको ING, बन गया यहाँ पे ईटिंग। उसके बाद क्या खा रहे हैं, देखिए जब क्या बोलते हैं उससे निकलता है हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ हम खा रहे हैं खाना, हो जाएगा यहाँ पे द फूड। बन गया यहाँ पे सेंटेंस हमारा आई एम ईटिंग द फूड। इसके बाद लिखा गया बच्चा रो रहा है। देखिए रो कौन रहा है, बच्चा, ये आपका सब्जेक्ट है। बच्चा क्या कर रहा है, रोने काम कर रहा है, ये इसका वर्ब है। और देखिए यहाँ पे जो आप कर रहा है ये आपका ING है। इसका जो हमारा यहाँ पे सेंटेंस का पार्ट दिखाता है हमारा टाइम, जो दिखाता है हमारे यहाँ पे समय दिखाता है, वो होता है हमारा कि हम किस समय की बात कर रहे हैं, बात करें यहाँ पे वर्तमान समय की, तो ये होता है हमारे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा द चाइल्ड। इसके बाद देखिएगा आप लोग सिंगुलर सब्जेक्ट और पीछे लिखा गया है, इसके लिए हमारा आएगा यहाँ पे इज। इसका बाद हमारा देखिए वर्ब क्या है, रो रहा है, इसके लिए हमारा आएगा वीपिंग। और देखिए हमें क्या करना है, वीप में लगा देना हमें ING, बन जाएगा हमारे यहाँ पे वीपिंग। बन गया यहाँ पे द चाइल्ड इज वीपिंग, बच्चा रो रहा है। इसके बाद लिखा गया सरला गाना गा रही है। देखिए गाना कौन गा रहा है, यहाँ पे सरला, ये सब्जेक्ट है। इसके बाद देखिएगा हमारा क्या कर रही है सरला, यहाँ पे गा रही, ये मेन वर्ब है। इसके बाद में क्या गा रही, गाना, ये आपका ऑब्जेक्ट है। और इसके बाद देखिएगा जो आपका रहा रही होता है, ये हमारा जो वर्ब में लगाते हैं हम ING, ये होता है। और हमारा यहाँ पे है क्या दिखाता है, दिखाता है हमारे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, मतलब हमारा यहाँ पे 1 आ गया, ये 2 आ गया हमारा, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया। तो यहाँ मिल गया आपको 1 5 3 4 2 करके, इसको आपको कन्वर्ट कर देना है 1 2 3 4 5 में। तो पहले हमारा 1 आएगा यहाँ पे सरला। इसके बाद 2 हमारा आएगा यहाँ पे, देखिए इज आएगा यहाँ पे। नंबर 3 क्या है, गार, इसका होता है हमारा सिंग, इसमें लगाइएगा आप लोग ING, बन गया यहाँ पे सिंगिंग, क्या गा रही है, गाना, हो जाएगा यहाँ पे आ सॉन्ग। ध्यान दीजिएगा कभी भी हमारा आएगा यहाँ पे सिंग, तो सिंग के साथ में हमेशा आता आ, उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है ऑब्जेक्ट, मीन्स ये पूरा बन जाता है आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यानी मतलब इन दोनों के बीच में हमेशा लगाना होता है यहाँ पे आर्टिकल ए।
बन गया हमारा यहाँ पे सरला इज सिंगिंग अ सॉन्ग। उसके बाद लिखा गया तुम पढ़ा रहे हो, बन जाएगा। पहले देखिए हमारा यहाँ पे तुम सब्जेक्ट है, हम क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हमारा वर्ब यहाँ पे ये है। और देखिए आपका ये आपका आईएनजी का पार्ट होता है और ये होता है आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। हो जाएगा यहाँ पे यू। इसके बाद नंबर हमारा 2 आएगा। देखिए 1 2 3, ये हो गया आपका 4। पहले हमारा 1 आएगा, उसके बाद हमारा 2 आएगा। यहाँ पे देखिए 4 के लिए आएगा आर। इसके बाद हमारा नंबर 3 आएगा, पढ़ाना हमारा होता है टीच। इसमें लगा देंगे आईएनजी हम लोग, बन जाएगा हमारे यहाँ पे टीचिंग। तो बन गया यहाँ पे यू आर टीचिंग, आप पढ़ा रहे हैं या तुम पढ़ा रहे हो। आगे चलते हैं हम लोग। लिखा गया वे आपको बुला रहे हैं। हम यहाँ मैच खेल रहे हैं। लड़के उस नदी में तैर रहे हैं। इसके बाद लिखा गया है राम अपना पाठ याद कर रहा है। तो ये आपके 4 सेंटेंस लिखे गए। यहाँ पे देखिए सब के सब क्या दिखा रहे हैं कि सब में काम अभी जारी है और सब के सब यहाँ पे कोई ना कोई काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे वे क्या है, वे हमारा बुलाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या है, खेलने का काम कर रहे हैं। लड़के क्या है, तैरने का काम कर रहे हैं। और राम क्या यहाँ पे है, याद करने का काम कर रहे हैं। कहने का मतलब कोई ना कोई यहाँ पे सब काम कर रहा है। तो ये सब के सब सेंटेंस आपके यहाँ पे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा इसमें। देखिए पहले हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा नंबर 1 आएगा। इसके बाद हमारा दूसरा क्या आएगा, इसमें हमारा आएगा हेल्पिंग वर्ब, हमारा नंबर 2 आएगा। इसके बाद हमारा आएगा मेन वर्ब, हमारा जो कुछ काम कर रहे हैं, हमारा नंबर 3 बन जाएगा। इसके बाद जो इसमें हम लोग ऐड करते हैं आईएनजी, ये रहता है आपका रहे करके आता है, ये हो जाता है आपका यहाँ पे नंबर 4। और देखिए किसको बुला रहे हैं, किसको निकलता है आपका ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आएगा दे। इसके बाद नंबर 2 आएगा। देखिए हाई के लिए आता आर, वैसे भी जानते हैं आप लोग, दे के साथ में हमारा आता है आर। इसके बाद हमारा वर्ब आएगा। देखिए बुलाने के लिए आता है कॉल, इसमें लगाना आपको आईएनजी होगा कॉलिंग। और किसको बुला रहे हैं, बुला रहे हैं आपको, बन जाएगा यहाँ पे यू। हो गया हमारा दे आर कॉलिंग यू, वे आपको बुला रहे हैं। देखिए यहाँ पे अगर लगा देंगे आप यहाँ पे 2, फिर भी आपका सेंटेंस यहाँ पे सही रहेगा। हो जाएगा हमारा दे आर कॉलिंग टू यू। इसके बाद लिखा गया यहाँ पे हम यहाँ मैच खेल रहे हैं। देखिए कौन खेल रहा है, हम, ये हमारा सब्जेक्ट है। और नंबर 2 हमारा क्या होगा यहाँ पे, नंबर 2 हमारा होगा यहाँ पे हैं। देखिए पहले आपको आगे देखना है, तुरंत पीछे देखना है आपको। तो हमारा ये 1 पॉइंट, ये बन जाएगा इसका 2 पॉइंट। नंबर 3 क्या होता है, सब्जेक्ट हमारा क्या कर रहा है, जो कुछ करता है, नंबर 3 बनता है, वो रहता है हमारा वर्ब। ये खेलने का काम कर रहा है, ये बनेगा हमारे यहाँ पर नंबर 3। इसके बाद जो हमें इसमें ऐड करना होता है वर्ब में, हमारा ये होता है नंबर 4। इसके बाद हमारा 5 क्या होता है, हमारा यहाँ पे देख क्या खेल रहे हैं, मैच खेल रहे हैं, बनेगा हमारा नंबर 5 ये। और प्लस कहाँ खेल रहे हैं, ये बनेगा आपका यहाँ पे नंबर 6। ये आपका सब्जेक्ट है, ये पार्ट आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है। और ये जो लगता है हमारा इसमें आईएनजी है। इसके बाद देखिए हमारा मैच यहाँ पे दिखा रहा ऑब्जेक्ट है। इसके बाद हमारा जो दिखा रहा पार्ट यहाँ पे स्थान, ये हमारे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। तो देखिए हमें सबके सब मिल गए। सही प्रकार से इनको हमें क्या करना है, सेंटेंस में अब सेट कर देना है। पहले सब्जेक्ट आएगा, देखिए आएगा वी, क्या नंबर 2 हमारा आएगा यहाँ पे, आएगा आर। नंबर 3 क्या आएगा, आएगा देखिए प्ले में होता है खेलना, इसमें लगाना आपको आईएनजी, बन जाएगा हमारा प्लेइंग। हम क्या खेल रहे हैं, खेल रहे हैं मैच, हमारा आएगा द मैच। इसके बाद नंबर 4 आएगा यहाँ पे, कहाँ खेल रहे हैं यहाँ, बन जाएगा यहाँ पे हेयर। तो देखिए इस प्रकार से हमारा 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, यहाँ पे 4 लग गया हमारा, ये 5 आ गया, ये 6 आ गया। कहने मतलब पहले आपका सब्जेक्ट आ गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया, इसके बाद आपका मेन वर्ब आ गया, और इसमें हमारा आईएनजी आ गया, और ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। देन हमारे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। इस प्रकार से आपका बन गया सेंटेंस आपका इंग्लिश से हिंदी, आपका बन गया हिंदी से इंग्लिश में। इसके बाद लिखा है लड़के उस नदी में तैर रहे हैं। देख तैरने काम कौन का, लड़के यहाँ पे,
लड़के हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है। ये हो गया हमारा नंबर 2। इसके बाद तुरंत देखना हमको पीछे ये हमारा नंबर 1 है, फिर देखना सबसे पीछे हमें बन जाएगा हमारा नंबर 2 यहाँ पे। ये देखिए लड़के क्या कर रहे हैं, तैयार है, बनेगा हमारा नंबर यहाँ पे 3। इसके बाद देखिए हमारा जो रहे दिखाता है, ये दिखाता है हमारा नंबर 4, क्योंकि हमारा ING बन जाता है हमारा ये। उसके बाद कहाँ तैर है, देखिए हमारा उस नदी में, ये दिखा रहा स्थान, ये पूरा का पूरा बन जाएगा हमारा नंबर 5, जो कि हमारे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। तो पहले देखिए लिखना हमें यहाँ पे नंबर 1 लिखेंगे यहाँ पे द बॉयज। इसका नंबर 2 हमारा देखिए आएगा यहाँ पे हाई के लिए हमारा आता R। वैसे भी देखिएगा आपका यहाँ पे सब्जेक्ट आपका है प्लूरल, इसके लिए हमारा आएगा यहाँ पे R। इसका देखिए हमारा वर्ब क्या क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं, आएगा हमारे यहाँ पे स्विम, और इसमें लगाना आपको ING, तो बन जाएगा हमारे यहाँ पे स्विमिंग। देखिए जब दो आर्टिकल से कोई आपका कॉन्सोनेंट जुड़ा रहता है तो वो बन जाता है हमारे यहाँ पे डबल। बन गया हमारा स्विमिंग। कहाँ तैर रहे हैं, देखिए बोलेंगे यहाँ पे उस नदी में, तो पहले आएगा यहाँ पे इन मीन्स होगा यहाँ पे में, दैट मीन्स होगा उस, और रिवर मीन्स आएगा नदी, बन जाएगा यहाँ पे इन दैट रिवर मीन्स उस नदी में। तो बन गया द बॉयज आर स्विमिंग इन दैट रिवर। इसके बाद लिखा गया राम अपना पाठ याद कर रहा है। पहले सब्जेक्ट आएगा यहाँ पे राम, नंबर 2 हमारा आएगा यहाँ पे है, नंबर 3 आएगा हमारा वर्ब याद करना, देखिए हमारा वर्ब है, और नंबर 4 आएगा आपका इसमें ING का पार्ट आएगा, और नंबर 5 क्या आएगा, क्या याद कर रहा है, अपना पार्ट याद कर रहा है, ये आपका बन गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट आएगा यहाँ पे राम, इसके बाद हमारा आएगा यहाँ पे हेल्पिंग, हमारा वर्ब आएगा इज, क्या कर रहा है ये याद कर रहा है, इसके लिए हमारा आएगा लर्निंग, और क्या याद कर रहा है, देखिए अपना पार्ट। देखिए आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है मेल, जिसके लिए आएगा यहाँ पे हिज, इसके बाद में आएगा यहाँ पे लेसन, बन गया यहाँ पे हिज लेसन, अपना पार्ट बन गया राम इज लर्निंग हिज लेसन। देखिए पीछे बताया गया आपको पिछले वीडियो में किस प्रकार से हमारा अपना के लिए बनता है। जैसे बताया गया था आपको, जब भी कभी सब्जेक्ट हमारा आएगा आई, इसके हमारे अपने के लिए आता है। जब सब्जेक्ट आएगा आपका आई, इसके अपने के लिए आता यहाँ पे आता है आपका माई, और जब सब्जेक्ट आएगा आपका यहाँ पे यू, इसके अपने के लिए आता है योर, एंड जब सब्जेक्ट आएगा आपका यहाँ पे ही, इसके अपने के लिए आता है हिज, जब सब्जेक्ट आएगा आपका सी, इसके अपने के लिए आता है हर, और जब सब्जेक्ट आएगा आपका दे, इसके अपने के लिए आता है दियर, और जब सब्जेक्ट आएगा आपका यहाँ पे वी, तो इसके अपने के लिए आता है हमारा यहाँ पे आवर। इसके बाद जब कभी सब्जेक्ट आपका आ जाएगा इट, तो इसके अपने के लिए हमारा आता है यहाँ पे इट्स। इसके बाद आप लोग जानते होंगे जब कभी हमारा सब्जेक्ट कोई हमारा सिंगुलर रहेगा जो कि मेल रहेगा, तो इसके लिए हमारा आएगा यहाँ पे बन जाएगा आपका हिज। यदि कोई सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और फीमेल है हमारा, इसके लिए आएगा हमारा हर, और जब कभी सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, इसमें चाहे कोई मेल चाहे फीमेल हो, इसके लिए बन जाता है अपने के लिए हमारा दियर। तो इस प्रकार से हमारे बन जाते हैं ये आपके जो है प्रोनाउंस के यहाँ पे अपने के लिए आई के लिए माई, यू के लिए योर, ही के लिए हिज, सी के लिए हर बन जाएगा, दे से बन जाएगा दियर, वी से बन जाएगा आवर, इट से बन जाएगा आपका यहाँ पे इट्स। और देखिएगा यहाँ पे जब कोई नाउन, जैसे लिख दिया हमने यहाँ पे पीछे लिखा था राम अभी, तो देखिए यहाँ पे जब कोई सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है प्लस आपका मेल जेंडर का है, इससे बन जाएगा हमारे यहाँ पे हिज। जब कोई सब्जेक्ट आपका यहाँ पे सिंगुलर है फीमेल, ये लिख दिया हमने यहाँ पे रीना, तो इससे बन जाएगा आपका यहाँ पे हर, और जब कोई सब्जेक्ट आपका प्लूरल, इसे लिख दिया हमने यहाँ पे द बॉयज द गर्ल्स, तो इससे बन जाएगा आपका यहाँ पे दियर। आगे चलते हैं हम लोग। अब पढ़ते हैं इसका हम नेगेटिव सेंटेंस। देखिए नेगेटिव में पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद में आपका आता है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज एमआर आएगा, इसके बाद इसी के जस्ट बाद में आता है नॉट, एंड इसके बाद में हमारा आता वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आता ING। देखिए इसी में हमें ऐड कर देना होता ING को। इसके बाद में आता हमारा ऑब्जेक्ट 1, इसके बाद आता ऑब्जेक्ट 2, एंड आता है कॉम्प्लीमेंट, और ETC करके आता है। तो देखिएगा स्ट्रक्चर आपके पूरे के पूरे आपके अफर्मेटिव से सेम है, बस नेगेटिव में क्या कर देगा, लगा दिया गया यहाँ पे नॉट, इससे बन गया सेंटेंस आपका ये निगेटिव का। जैसे लिखा गया आपका यहाँ पे,
लिखा है मैं आ नहीं रहा हूं। तुम पढ़ नहीं रहे हो। ये बोल दिया। वह खड़ा नहीं है, या बोल देंगे वह खड़ा हुआ नहीं है। तो देखिए यहाँ पे इसे फिर लिख दिया हमने यहाँ पे, राहुल सोया हुआ नहीं है। तो देखिए ये सब सेंटेंस बन गया आपके यहाँ पे नेगेटिव के। तो देखिए बन जाएंगे आपके यहाँ पे नेगेटिव में। पहले इसमें हमारा आएगा यहाँ पे सब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे आने का काम कौन कर रहा है, मैं, ये आपका सब्जेक्ट है। इसके बाद नंबर 2 हमारा आएगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद देखिए नंबर 3 बन जाएगा हमारे यहाँ पे निगेटिव का नहीं। इसका नंबर 4 बनेगा हमारा यहाँ पे वर्ब। इसके बाद हमारा आएगा यहाँ पे आईएनजी का पार्ट। तो ये हमारा 1 बन गया, ये 2 बन गया, नंबर 3 बनेगा हमारे यहाँ पे निगेटिव, नंबर 4 बनेगा हमारे यहाँ पे वर्ब, नंबर 5 बनेगा इसमें आईएनजी। देखिए ये आपका नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5 मान लिया इसको हमने। देन हमारा इसमें आता अदर वर्ड। तो पहले हमें इसको क्या करना है, देखिए हमारा स्ट्रक्चर मिल गया यहाँ पे 1 4 3 5 2 करके इसको सेट कर देना हमको यहाँ पे 1 2 3 4 5 में। तो इस प्रकार से हमको क्या है, इसको सही प्रकार सेंटेंस को हमें अरेंज कर देना है। पहले सब्जेक्ट आएगा आई। इसके बाद जानते हैं आप लोग हमारा आई लेता है तुरंत आपका आई एम। नंबर 2 आएगा यहाँ पे आई एम। इसके बाद हमारा वर्ब क्या आएगा, देखिए हमारा यहाँ पे आई एम आ गया, निगेटिव में तुरंत हमारा नॉट आएगा। इसके बाद हमारा वर्ब क्या आएगा, आ रहा है, देखिए यहाँ पे आएगा कमिंग। इसके बाद आपका यहाँ पे कोई चीज़ नहीं लगा देंगे हम लोग, फुल स्टॉप बन गया यहाँ पे आई एम नॉट कमिंग, मैं आ नहीं रहा हूँ। इसके बाद लिखा गया यहाँ पे सेंटेंस नंबर 2 लिखा है राहुल सोया हुआ नहीं। तो देखिए हमारे पे सब्जेक्ट आएगा, सोने का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, राहुल। इसको मानेंगे हम लोग यहाँ पे 2, इसको मानेंगे हम लोग 1। देन इसके बाद लिखा गया हमारे यहाँ पे है, इसको मानेंगे हम लोग 2। और देखिए निगेटिव का नहीं जो होता है इसको मानते हैं हम लोग 3। इसके बाद जो हमारा वर्ब होता है उसको मानते हैं हम लोग यहाँ पे 4। और जो आपका आईएनजी का पार्ट दिखाता है, अभी तक दिखा रहा था हमारा रहा रही रहे करके आता है, लेकिन जब आएगा कभी आपका हुआ हुई करके भी आएगा या हुए करके आएगा, ये हमारा पार्ट यहाँ पे दिखाता आईएनजी का। तो हमारा बन जाएगा ये 5। तो हमारा सब्जेक्ट आएगा, इसमें आएगा यहाँ पे राहुल। नंबर 2 हमारा देखिए आएगा यहाँ पे इज। नंबर 3 आएगा नॉट। नंबर 4 आएगा यहाँ पे स्लीप एंड नंबर 5 आएगा इसमें हमारा आईएनजी पार्ट आएगा स्लीपिंग। तो बन गया यहाँ पे राहुल इज नॉट स्लीपिंग। आगे लिखा गया है तुम पढ़ नहीं रहे हो। तो पहले यहाँ पे 1 नंबर आएगा सब्जेक्ट, नंबर 2 हमारा आएगा इसमें हेल्पिंग हमारा वर्ब, नंबर 3 आएगा हमारा नॉट, नंबर 4 आएगा हमारा मेन वर्ब और नंबर 5 हमारे यहाँ पे आएगा आईएनजी वाला पार्ट। बन जाएगा यू आर नॉट रीडिंग। तो सेंटेंस बन गया आपका निगेटिव में। इसके बाद लिखा गया है वह खड़ा हुआ नहीं है या खड़ा नहीं, तो बोल देंगे सिंपल। देखिए यहाँ पे आएगा ही इज नॉट स्टैंडिंग। ये सेंटेंस बन गया इस प्रकार से आपका ये निगेटिव में। तो देखिए निगेटिव बहुत ही सिंपल है, बस क्या कर देना हमको, लगा देना नॉट कहाँ पे, इज एमआर के बाद में। इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव में क्या करना है आपको, सिंपल। देखिए पहले पढ़ना हमें इसका यहाँ पे एसएनओ टाइप। आप जानते हैं इसमें क्या होता है, इसमें हमारा हिंदी में क्या आता है, वाक्य में क्या पहले करके आता है, वाक्य में क्या पहले आए तो। इसमें क्या होगा, इसमें हिंदी में जो होगा आपका वो क्या वहाँ पे पहले करके आएगा। तो इसके लिए बनेगा स्ट्रक्चर हमारा इंग्लिश में, पहले यहाँ पे आएगा इज एम आर, इसके बाद में सब्जेक्ट आएगा एंड इसके बाद यदि सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो यहाँ पे नॉट आएगा। इसके बाद में आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आएगा इसी में लग के आईएनजी। इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट 1 एंड आएगा ऑब्जेक्ट 2। इसके बाद आएगा कॉम्प्लीमेंट और आएगा ईटी
सी, और लास्ट में फुल स्टॉप नहीं आएगा, इसमें आपका क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि सेंटेंस आपका ये इंट्रोगेटिव का है। तो देखिए पहले यहाँ पे आ जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, पहले हमारा आएगा यहाँ पे इज एम आर, इसको बोलते हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद नंबर 2 हमारा देखिए इसको 1 मानेंगे, ये नंबर 2 आएगा हमारा सब्जेक्ट, नंबर 3 हमारा आएगा यहाँ पे नॉट, नंबर 4 हमारा आएगा वर्ब हमारा यहाँ पे, और हमारा 5 आएगा यहाँ पे देखिए नंबर 4 हमारा आएगा वर्ब, नंबर 5 आईएनजी आएगा, और नंबर 6 आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा 7, देन 8, इसके बाद आएगा 9। तो देखिएगा जरूरी नहीं कि आपके सभी इसमें से आ ही जाएंगे, तो जहाँ पे जो मिलेगा उसको सही प्रकार से पहचान कर काउंटिंग करके आपको सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांस करना होता है। तो पहले हमारा इसमें आएगा, देखिए सेंटेंस आएगा यहाँ पे, क्या राम आपको बुला रहा है। नंबर 2 लिख दिया हमने यहाँ पे, क्या वे यहाँ आ रहे हैं। इसके बाद लिख दिया हमने यहाँ पे, क्या आपका भाई आपकी सहायता कर रहा है। ये 3 सेंटेंस बन गया आपके इंट्रोगेटिव के। देखिएगा इसमें थोड़ा ध्यान से आप लोग, देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या मिल गया, मिला हमारा क्या, ये देख लीजिए आप लोग जानते हैं जब भी हमारा कोई सेंटेंस हिंदी में क्या करके आता है तो यहाँ पे जो क्या होता है इसके लिए हमारा इंग्लिश में कुछ यहाँ पे यूज नहीं करना होता है, बस क्या करना होता है आपको उस टेंस का वहाँ पे यूज करना होता है हेल्पिंग वर्ब, जो कि देखिए हमारा यहाँ पे लिखा गया है। तो देखिएगा हमारा जानते हैं आप लोग जिस प्रकार से आपको लिखा पहले यहाँ पे इज एम आर, आप जानते हैं इसकी हिंदी क्या होती है, हूँ करके आता है। तो देखिए इसी को मान लेते हैं यहाँ पे 1, कहने मतलब जो हमारा यहाँ पे क्या है इसको हमें यहाँ पे किसी रूप में यूज नहीं करना, इसे समझ लीजिए आप लोग, सिर्फ यहाँ पे नाम को लिखा रहता है बस। देन इसके बाद हमारा नंबर 2 क्या आएगा, आएगा हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट। नंबर 3 अगर इसमें नेगेटिव है तो आएगा, नहीं तो हमारा आएगा यहाँ पे वर्ब। इसके बाद में नंबर 4 आएगा हमारा यहाँ पे आईएनजी पार्ट, और नंबर 5 आएगा हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप लोग इस प्रकार से इसको पहचान के काउंटिंग कर सकते हैं, इससे कि आपको सेंटेंस बनाते समय आपको ज़्यादा कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तो देखिए पहले हमारा 1 आएगा, देन 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। तो देखिए ऊपर काउंटिंग कर दी गई थी इस प्रकार से, बस केवल अंतर हमारा क्या था, इसमें देखिए नेगेटिव था तो यहाँ पर हमारा ये 3 आ गया था, इसमें नेगेटिव नहीं इसलिए हमने 3 मान लिया अपने यहाँ पे वर्ब को। पहले हमारा सब्जेक्ट नहीं आएगा, पहले हमारा आएगा यहाँ पे इज एम आर। तो देखिएगा हमारा यहाँ पे हाई के लिए पहले आएगा इज, जो कि देखिए बताया भी गया पहले यूज करना है हमको यहाँ पे इज एम आर अपने सेंटेंस में। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा हमारा आएगा राम, इसके बाद हमें लगाना है यहाँ पे अपना वर्ब है, वर्ब आएगा हमारे यहाँ पे कॉल, इसमें लगाना आईएनजी बन गया कॉलिंग आपका यहाँ पे। देन देखिए किसको बुला रहा है, ये आपका ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, कॉलिंग आएगा आपका यहाँ पे, आपको लिए आएगा यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। सेंटेंस बन गया यहाँ पे इज राम कॉलिंग यू। देखिए पहले हमारा यहाँ पे इज एम आर आ गया, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, आईएनजी आ गया और आपका ऑब्जेक्ट आ गया। इस प्रकार देखिए लिखा गया था, पहले इज एम आर हमारा आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, देन नेगेटिव आता है तो नॉट आएगा, उसके बाद हमारा वर्ब आएगा फर्स्ट फॉर्म में आएगा, आईएनजी आएगा, उसके बाद हमारे अदर वर्ड इस सेंटेंस में आते हैं। इसके बाद लिखा है क्या वे यहाँ आ रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पे जो क्या लिखा है, कोई इसका यहाँ पे कोई भी हमारा भाव नहीं है। चलना पहले पीछे देखिए, हम इसको मानेंगे यहाँ पे 1 और सब्जेक्ट को मानेंगे अपने यहाँ पे हम 2 एंड अपने वर्ब को मानेंगे यहाँ पे हम लोग 3 और जो हमारा आईएनजी होगा उसको मानेंगे हम 4, उसके बाद जो हमारा अदर वर्ड रहेगा उसको मान लेंगे हम लोग यहाँ पे 5। तो देखिए पहले हमारा देखिए यहाँ पे लिखा गया हमारा है, इसके लिए आएगा आर, सब्जेक्ट आएगा दे, इसके बाद देखिएगा हमारा सेंटेंस में नॉट नहीं छोड़ देंगे उसको, हमारा आएगा वर्ब आएगा यहाँ पे कम, ये कम लिखा गया, इसमें ऐड करेंगे हम लोग यहाँ पे आईएनजी तो बन जाएगा हमारा यहाँ पे ये कमिंग। देखिए जब इसमें ऐड करते हैं हम लोग आईएनजी तो हमारा जो ई होता है यहाँ से वो रिमूव हो जाता है।
इसके बाद आएगा यहाँ पे हेयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। बन गया यहाँ पे आर दे कमिंग हेयर, क्या वे यहाँ आ रहे हैं। इसके बाद लिखा गया क्या आपका भाई आपकी सहायता कर रहा है। देखिए यहाँ पे क्या को पहले हमें काट ही देना है, चलना पहले पीछे। देखिए हमारा 1 नंबर आएगा, इसके बाद हमें चलना है फिर यहाँ पे नंबर यहाँ पे 2 पे। तो देखिए जैसे पहले था आपका, पहले 1 लिखे थे फिर 2 लिखे थे, पहले चले थे हम यहाँ पे अपने अफर्मेटिव में, चले थे यहाँ से यहाँ गए थे। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव में क्या कर रहे हैं हम लोग, पीछे से हम लोग आगे आ रहे हैं। पीछे पहले हमारा 1 बन जाएगा, आगे हमारा बन जाएगा आपका सब्जेक्ट 2, इसके बाद हमारा नंबर 3 क्या रहेगा हमारा वर्ब। तो यहाँ पे लिखा गया आपका ये लिखा गया था आपका यहाँ पे हो जाएगा इस प्रकार सहायता। ये आपका पूरा यहाँ पे वर्ब है, ये आपका यहाँ पे आईएनजी का पार्ट है, एंड ये सहायता किसकी कर रहे हैं आपकी, ये आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो पहले यहाँ पे आएगा इज, इसके बाद आएगा यहाँ पे देखिए योर ब्रदर आएगा आपका भाई। इसके बाद नंबर हमारा 3rd में आएगा वर्ब, वो आप जानते हैं इसके लिए हमारा आता है हेल्प। देखिए हेल्प मीन्स होता है सहायता करना, अब इसका अलग नहीं यूज करना आपको, सहायता का अलग यहाँ करने का अलग, दोनों मीनिंग यहाँ पे आती है इंग्लिश में। सहायता करने का ओनली हेल्प आता है, इसका लगाना आपको इसमें आईएनजी होगा हेल्पिंग। इसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पे यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा हमारा। बन गया यहाँ पे इज योर ब्रदर हेल्पिंग यू। तो देखिए इसी प्रकार से आपको इसको जो इंट्रोगेटिव में कर देना है, बस सिंपल क्या है, बस आपको स्ट्रक्चर से प्रकार से सब कुछ सेट कर देना है। आगे चलते हैं हम लोग। लिखा गया इसे आपका यहाँ पे क्या वह यहाँ पढ़ा नहीं रहा है। इसके बाद लिखा गया क्या उसका भाई अपना काम पूरा नहीं कर रहा है। नंबर 3rd लिखा गया है क्या हम कल लखनऊ नहीं जा रहे हैं। इसके बाद लिख दिया क्या राजू आपको अपनी कलम नहीं दे रहा है। तो सेंटेंस बन गया आपका यहाँ पे हिंदी में इंट्रोगेटिव का। तो चेंज करते हैं इसको हम लोग यहाँ पे इंग्लिश में। तो देखिए सबसे पहले बताया गया था अभी आपको जो हमारा इसमें क्या है, ये हमारे यहाँ पे जो है अभी यहाँ पे मीनिंगलेस है, तो इनको हमें यहाँ से सब में से कट कर देना है। इसके बाद चलना हमको सीधे पीछे, इसको बनाना हमको यहाँ पे 1 नंबर। इसके बाद जो हमारा आगे रहेगा उसको बनाना हमको यहाँ पे 2 नंबर। इसके बाद हमें ढूंढना अपना यहाँ पे अदर चीज़। देखिएगा आपका यहाँ पे नेगेटिव नहीं भी है तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पे 3 नंबर। एंड इसके बाद जो हमारा वर्ब रहेगा ये बन जाएगा इसका 4 नंबर, और इसमें आईएनजी बन जाएगा 5 नंबर। देन हमारा अदर वर्ड रहेगा बन जाएगा यहाँ पे 6 नंबर। तो बन गया यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर बन गया हमारा यहाँ पे 2 का, 6 का, 4 का, और यहाँ पे 3 का, 5 का, 1 का। देखिए 2 आ गया, 6 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया। इसको हमें यहाँ पे फिर से सेट कर देना है इंग्लिश में 1 2 3 4 5 6 के रूप में। तो पहले देखिए हमारा 1 आएगा, देखिए हाई के लिए आएगा इज, नंबर 2 आएगा यहाँ पे ही, नंबर 3 आएगा नॉट, नंबर 4 क्या आएगा देखिए पढ़ाने को होता है टीचिंग, बन जाएगा आपका यहाँ पे टीच। देखिए टीच हमारा पढ़ा और इसमें जो हमारा रहा था इसमें आ गया हमारा टीचिंग। उसके बाद में यहाँ पे पढ़ा रहा है यहाँ, इसके लिए आएगा हेयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। बन गया इज ही नॉट टीचिंग हेयर। देखिए पहले आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, नेगेटिव का नॉट भी आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ गया, उसके बाद हमारा यहाँ पे अदर वर्ड भी आ गया। आगे लिखा गया क्या उसका भाई आपका काम पूरा नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा अपना काम पूरा नहीं कर रहा है,
तो देखिए चलना सबसे पहले पीछे हम लोग को बन जाएगा हमारा यहाँ पे 1, नंबर 2 रहेगा हमारा आगे सब्जेक्ट रहेगा, यहाँ पे कौन काम कर रहा है आपका भाई, ये नंबर 2 है। इसके बाद देखिए निगेटिव है तो इसको मानेंगे हम यहाँ पे 3। क्या कर रहा है यहाँ पे आपका, देखिए काम कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए काम पूरा करना, तो देखिए ये जो आपका पूरा करना आपका यहाँ पे ये नंबर 4 बन जाएगा, नंबर 4 बन जाएगा। और 5 बनेगा यहाँ पे रहा वाला पार्ट जो हमारा है, नंबर 6 बनेगा हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, अपना काम कर रहा है, ये हो गया यहाँ पे नंबर 6। देखिए फिर से बन गया स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे सेम ऐसे 2 6 4 3 5 1 करके, जिसको सेट कर देना हमको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 के रूप में। तो पहले आएगा हमारे यहाँ पे नंबर 1 आएगा इज, नंबर 2 आएगा यहाँ पे उसका भाई बन जाएगा यहाँ पे हिज, या बन जाएगा यहाँ पे हर ब्रदर। इसके बाद में आएगा निगेटिव है तो नॉट आएगा। इसके बाद तुरंत हमारा आएगा वर्ब, देखिए यहाँ पे आएगा यहाँ पे पूरा करना, इसका होता है कंप्लीट, इसमें आपको लगाना आईएनजी बनेगा कंप्लीटिंग आपका यहाँ पे। उसके बाद क्या कर रहा है, देखिए अपना काम आप लोग जानते हैं, यहाँ पे अगर अपने की बात करते हैं तो यहाँ पे उसका भाई है, इसके लिए मानेंगे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हिज वर्क। देखिए मेल जेंडर था इसलिए इसके लिए हमने मान लिया यहाँ पे हिज मान लिया है। उसके बाद में आएगा हमारा लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बन गया इज हिज या हर ब्रदर नॉट कंप्लीटिंग हिज वर्क, क्या उसका भाई अपना काम पूरा नहीं कर रहा है। इसके बाद लिखा गया है यहाँ पे देखिए नंबर 1 मानेंगे अपने यहाँ पे हैं कि ये 1 बन गया, देन देखिए हमारा सब्जेक्ट नंबर 2 बन गया, और नंबर 3 देखिए नेगेटिव बनेगा आपका, नंबर 4 बन जाएगा आपका वर्ब, और नंबर 5 बन जाएगा आपका यहाँ पे जो हमारा रहा रही करके आता है, और नंबर 6 बन जाएगा देखिए हमारा यहाँ पे स्थान था, और इसके बाद हमारा यहाँ पे नंबर 7 बनेगा हमारा यहाँ पे ETC बन जाएगा यहाँ पे नंबर 7। तो देखिए इस प्रकार से आपका यहाँ बन गया, काउंटिंग बन गया आपका। देखिए यहाँ पे काउंटिंग अधिक हो गया आपका, जो कि हमारे यहाँ पे 7 ऐड हो गया है। तो देखिए लिखा गया आपका 2 है, 7 है, 6 है, 3 है, 4 है, इसके बाद में आपका यहाँ पे 5 है, एंड हमारे यहाँ पे 1 है। अब इसको सेट कर देना आपको 1 2 3 4 5 6 7 के रूप में। तो पहले हमारा देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, तो देखिए पहले आएगा यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट नहीं, पहले हमारा आएगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, पहले हमारा आएगा है के लिए आएगा आर, नंबर हमारा 1 आएगा। इसका नंबर 2 हमारा आएगा, देखिए हम का होता है वी इंग्लिश में, निगेटिव नॉट लगा देंगे। हमारा वर्ब क्या है इसमें, देखिए जाना का होता है गो, इसमें लगाएंगे हम लोग रहे के लिए ING बन गया गोइंग। इसका देखिए कहाँ जा रहे हैं, जब कहीं जाते हैं लगाते हैं उसके लिए हम लोग टू, तो जा रहे हैं हम लोग लखनऊ को बन जाएगा यहाँ पर लखनऊ। इसके बाद कब जा रहे हैं, जा रहे हैं कल, इसके लिए हमारा आएगा टुमारो, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। देखिए जब हम लोग आने वाले कल की बात करते हैं, जब कुछ संभावना हो रही कोई कार्य करने की, तो वहाँ पे लगाना आपको टुमारो। आपका यस्टरडे ओनली पास्ट टेंस में आता है, वो प्रेजेंट में आपका फ्यूचर में वो नहीं आता है। इसके बाद लिखा गया राजू आपको अपना कलम नहीं दे रहा। देखिए सिंपल में क्या करना आपको, यहाँ पे क्या को काट ही देना, तो चलना सबसे पहले पीछे हमको, देखिए यहाँ पे हमारा 1 नंबर है, तो 1 मानेंगे इसको हम लोग, नंबर 2 मानेंगे आगे वाले को सब्जेक्ट को अपने, और नंबर 3 मानेंगे नहीं को, नंबर 4 मानते हैं अपना यहाँ पे वर्ब को, और नंबर 5 मानते हैं जो हमारा रहा रही का पार्ट होता है, और नंबर 6 मानते हैं यहाँ पे हम लोग देखिए अपने यहाँ पे देखिए 2 ऑब्जेक्ट हमारा, यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट किसको भी क्या करके भी क्या दे रहा है कलम, तो पहले हमारा आ जाएगा यहाँ पे ये, और किसको दे रहा है देखिए यहाँ पे दे रहा है आपको, तो क्या दे रहा है यहाँ पे अपना कलम दे रहा है और आपको दे रहा है। तो देखिए ये, तो पहले हमारा आएगा यहाँ पे इज, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा नंबर 2 राजू, इसके बाद हमारा नंबर 3 आएगा नॉट, और नंबर 4 क्या कर रहा देने काम कर, इसके लिए आएगा गिव, तो इसमें लगाना आपको ING बनेगा आपका गिविंग। उसके बाद क्या दे रहा है अपनी कलम दे रहा है यहाँ पे, देखिए राजू आएगा यहाँ पे हिज, राजू के लिए अपने के लिए आएगा यहाँ पे हिज पेन, और किसको दे रहा है, दे रहा है आपको टू यू, आपको दे रहा है, तो यहाँ पे आएगा आपको, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। देखिए जब कभी भी आपका यहाँ पे एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है, इसके बाद जब भी कभी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, तो इन दोनों के बीच में लगाना होता है हमें यहाँ पे टू। आगे चलते हैं हम लोग, अब पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे इंट्रोगेटिव WH टाइप।
इसमें क्या होता है आप लोग पढ़े होंगे, इसमें प्रश्नवाचक वाक्य या कह सकते हैं यहाँ पे हम जब वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द इसी को बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग क्वेश्चन वर्ड, वाक्य के बीच में आए तो यहाँ पे आएगा शब्द बीच में आए तो। देखिएगा इसमें क्या होगा, इसमें हमारा जो हिंदी का वाक्य रहेगा इसके बीच में कोई ना कोई हमारा यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आएगा। और आप जानते हैं क्वेश्चन वर्ड हमारा होता क्या है, ऐसे हमने बोल दिया यहाँ पे हिंदी में कब आएगा, कैसे करके आएगा, कहाँ करके आएगा, क्यों करके आएगा और कितना कितने कितने करके आएगा। मीन्स कहने का मतलब जिस भी शब्द से कोई न कोई प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता है उसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द, उसी को बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग क्वेश्चन वर्ड। इसके लिए इंग्लिश में क्या आता है पढ़ेंगे आप लोग, हमारा आता है WH टाइप, जैसे हमारा व्हेन आ गया, व्हाट आ गया, हाउ आ गया, ये सभी के सभी हमारे होते हैं क्वेश्चन वर्ड। तो देखिए इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले क्या करना होता है हमको लगाना होता है क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद जो हमारा पीछे के पढ़े थे स्ट्रक्चर हम लोग वहाँ पे सेम रहता है हमारा। इसका तुरंत आएगा यहाँ पे हेल्पिंग हमारा वर्ब आएगा जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे हमारा इज AMR आएगा। इसके बाद हमारा तुरंत आएगा सब्जेक्ट एंड इसके बाद में यदि सेंटेंस नेगेटिव है इसमें तो नॉट आएगा। इसके बाद में वर्ब आएगा और इसमें हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और आएगा साथ में ING आएगा। इसके बाद में ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 और कॉम्प्लीमेंट आएगा एंड ETC आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो देखिएगा इसमें स्ट्रक्चर आपका सेम है, बस हमने क्या ऐड कर दिया ला करके यहाँ पे ओनली ऐड कर दिया यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड। और आप जानते हैं हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है क्या, जो कि आपका हिंदी में कब कैसे कहाँ क्यों करके आता है वो होता है आपका क्वेश्चन वर्ड। तो एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, लिख दिया हमने वह यहाँ लिखेंगे वह यहाँ कब आ रहा है, या बोलेंगे आप यहाँ क्यों बैठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पे अब सबसे पहले क्या करना है, आपको ढूंढना है अपना क्वेश्चन वर्ड। आप जानते हैं हमेशा सेंटेंस में बीच में होता है, देखिए ये आपका कब है और आपका क्यों है। देखिएगा इनसे क्या कोई न कोई प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता है, इसलिए इनको बोलते हैं हम लोग प्रश्नवाचक शब्द। इनको मानेंगे यहाँ पे हम 1 काउंटिंग में। इसके बाद देखिए मिलेगा आपको यहाँ पे है हो करके, देखिए इसका तुरंत हमारा ये होता है आपका यहाँ पे नंबर 2, क्योंकि इन्हीं को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। इसका नंबर 3 क्या होगा आपका सब्जेक्ट आएगा, जो कि हमारे यहाँ पे कोई ना कोई कार्य करना दिखाएगा। मीन्स जो भी हमारा यहाँ पे कोई भी कार्य करता है वही हमारा होता है यहाँ पे सब्जेक्ट। तो हमारे यहाँ पे आएगा ये नंबर हमारा 3 बन जाएगा। इसका नंबर हमारा 4 अगर निगेटिव सेंटेंस में वो आएगा, नहीं तो हमारा आएगा यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING हमारा वर्ब आएगा एंड हमारे इसमें ING आएगा। तो इन दोनों को मान लेते हैं हम लोग, एक काउंटिंग मानते हैं हम लोग को, मानते हैं इनको हम लोग यहाँ पे 4। इसके बाद हमारा अदर वर्ड आएगा हमारा 5। तो ये आपका यहाँ पे 5 आपका कॉम्प्लीमेंट है। तो देखिए पहले लगाना है क्वेश्चन वर्ड, पहले हमारा आएगा व्हेन। इसका देखिए नंबर 2 हमारा आएगा यहाँ पे, देखिए आएगा हमारा है, आप जानते हैं के लिए हमारा आता है R। वैसे भी देखिएगा यहाँ पे यहाँ लिखा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ पे लगाना आपको सिंपल में इज लगाना है। तो ध्यान दीजिएगा इस पे आप लोग भी, तो यहाँ लगा देंगे इसके लिए इज हम लोग। इसके बाद तुरंत हमारा सब्जेक्ट आएगा यहाँ पे ही, मीन्स होता है वह। इसके बाद नेगेटिव है नहीं आपका, यहाँ पे हमारा वर्ब आएगा यहाँ पे कम बन जाएगा आपका ING से कमिंग। फिर हमारा अदर वर्ड आएगा यहाँ पे हेयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो बन गया व्हेन इज ही कमिंग हेयर। देखिए पहले यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आ गया है, इसके बाद तुरंत हेल्पिंग हमारा वर्ब आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING भी आ गया, देन हमारा यहाँ पे अदर वर्ड आ गया। तो इस प्रकार से आप भी इसको आसानी से जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं आप हिंदी से इंग्लिश में।
इसके बाद लिखा गया आप यहाँ क्यों बैठ रहे हैं, इसे करेंगे। देखिए पहले हमारा नंबर 1 हमारा क्वेश्चन वर्ड हमारा इसमें आएगा। नंबर 2 हमारा आएगा यहाँ पे जो आपका यहाँ पे पार्ट होता है हाई करके हो करके, ये होता है हमारे यहाँ पे हेल्पिंग हमारा वर्ब, इसको मानते हैं लोग यहाँ पे 2 नंबर। इसका नंबर 3 हमारा आएगा यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा। और नंबर 4 हमारा आएगा यहाँ पे देखिए जो हमारा वर्ब होता है, जो हमारा इसमें आईएनजी होता है, ये हमारा होता है नंबर 4 करके आता है। और नंबर 5 मानते हैं यहाँ पे अदर वर्ड को, हमारा आएगा यहाँ पे यहाँ। तो पहले हमारा आएगा 1 नंबर, देखिए आप लोग का यहाँ पे लिखा क्यों, अब क्यों जानते हैं आप लोग, होता है हमारा वाई। इसका नंबर 2 हमारा आएगा, देखिए यहाँ पे लिखा गया है और यहाँ पे लिखा गया आपका आप जिसको बोलते हैं यहाँ पे यू, आप जानते हैं यू के साथ हमेशा हमारा आता है आर, यहाँ पे आएगा आर। इसका सब्जेक्ट आएगा हमारा यहाँ पे यू। इसके बाद देखिए हमारा वर्ब क्या आएगा यहाँ पे सिट, बन जाएगा ऐसे सिटिंग हमारा यहाँ पे। इसके बाद आएगा हमारा यहाँ पे हेयर, बन गया हमारा यहाँ पे वाई आर यू सिटिंग हेयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे लिखा है जैसे वह आपसे बात क्यों नहीं कर रहा है। इसके बाद तुम अभी कहाँ जा रहे हो। वह अभी क्या कर रहा है। तो 3 सेंटेंस आपके यहाँ लिखेंगे इंट्रोगेटिव के। तो देखिए पहला लिखा गया हमारे यहाँ पे वह आपसे बात क्यों नहीं कर रहा है। देखिएगा हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे अभी WH टाइप, तो पहले ढूंढना हमको यहाँ पे अपना क्वेश्चन वर्ड जो कि लिखा हमारा देख लीजिए यहाँ पे वाई करके आपका आएगा, मतलब आपका हिंदी में क्यों करके आ रहा है। आप लोग को पता होगा जिस भी शब्द से हम लोग क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं उसे कहते हैं हम लोग क्वेश्चन वर्ड, तो इसको मानते हैं यहाँ पे हम लोग 1 नंबर। नंबर 2 क्या बनेगा आपका, बनेगा हमारे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, ये बन जाएगा नंबर 2। नंबर 3 बनेगा इसके बाद हमारा तुरंत सब्जेक्ट। और नंबर 4 बन जाएगा अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव आएगा तो नॉट बन जाएगा हमारा यहाँ पे। और नंबर 5 बन जाएगा आपका वर्ब, देखिए यहाँ पे करना, ये पूरा आपका बन जाएगा यहाँ पे हमारा ये वर्ब नंबर हमारा बनेगा यहाँ पे 5। ये बनेगा नंबर आपका यहाँ पे 6। देखिए आपका ये 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया और आपका 4 हो गया, ये हमारा यहाँ पे 5 नंबर। इसके बाद नंबर 6 क्या, देखिए यहाँ पे ये है आपका इससे आप उससे। तो देखिएगा जो हमारा बात करना ये पूरा आपका यहाँ मान लेते हैं इसको हम लोग यहाँ पे नंबर 5 पूरा हमारा ये है आपका। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया जैसे कि हिंदी में वह आपसे बात क्यों नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड जो कि हमारा आएगा यहाँ पे वाई। आप जानते हैं क्योंकि इंग्लिश जो होती है होता है हमारा वाई। इसका नंबर 2 हमारा आएगा यहाँ पे इज एम आर, देखिए यहाँ पे लिखा गया है और सब्जेक्ट हमारा लिखा है सिंगुलर यहाँ पे, इसके लिए आएगा इज। इसके सब्जेक्ट आएगा हमारा नंबर 3 आएगा ही। यदि सेंटेंस में नेगेटिव है तो इसके बाद तुरंत हमारा नॉट भी आएगा। इसके बाद में हमारा देखिए वर्ब क्या आएगा, देखिए बात करना क्या बोलते हैं हम टॉक, इसमें लगाएंगे आईएनजी बनेगा हमारा टॉकिंग। और बात किससे नहीं कर रहा, आपसे बनेगा यहाँ पे यू। क्या करते हैं इसको हम लोग टू यू करके भी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो बन गया वाई इज ही नॉट टॉकिंग यू या टॉकिंग टू यू। तो देखिए पहले हमारा यहाँ पे नंबर 1 आ गया है, नंबर 1 पहले हमारा आ गया। इसके बाद हमारा नंबर 2 आ गया, नंबर 3 आ गया और नंबर 4 आ गया। देन देखिए हमारा नंबर यहाँ पे 5 भी आ गया है और नंबर हमारा 6 यहाँ पे हमारा ये आ गया। तो इस प्रकार से बन गया हमारा ये भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव के इंग्लिश में। इसके बाद लिखा है हमारा तुम अभी कहाँ जा रहे हो। तो देखिए पहले यहाँ पूछने का काम कौन कर रहा है, पूछने का काम कर रहा है हमारा यहाँ पे कहाँ वर्ड, ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है। ये क्वेश्चन हमारा वर्ड, इसको मानेंगे हम लोग यहाँ पे 1। और नंबर 2 देखिए हमारा बताएगा, तो सबसे पहले चलना हमको पीछे, यहाँ पे नंबर 2 बन जाएगा हमारा। और नंबर 3 क्या बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट, यहाँ पे ये नंबर 3 है। और नंबर 4 देखिए इसमें निगेटिव नहीं छोड़ देंगे, नंबर 4 मानेंगे अपने वर्ब को हम लोग, तो हमारा ये नंबर 4 है। इसके बाद हमारा नंबर 5 बचेगा हमारे यहाँ पे अदर वर्ड बन जाएगा यहाँ पे अभी, ये बनेगा हमारा नंबर यहाँ पे 5। तो देखिएगा
1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया और आपका यहाँ पे मिल गया 4। देखिए यहाँ पे केवल काउंटिंग गया था आपका 4 तक ही रहेगा हमारे यहाँ पे 4। इसके बाद लिखा है, देखिए हमारा क्या करेंगे, लिखा है तुम अभी कहाँ जा रहे हो, तो पहले हमारा 1 आएगा, पहले आएगा वेयर। इसका नंबर 2 क्या हमारा आएगा, देखिए यहाँ पे आप जानते हो के लिए हमारे स्पेशल में आता है आर। इसका सब्जेक्ट आएगा यू। इसके बाद में हमारा वर्ब आएगा, देखिए जाना क्या होता है गो, लगाना आपको इसमें आएगा, बनेगा हमारा गोइंग। इसके बाद आएगा यहाँ पे नाउ, मीन्स होता है अभी या अब। लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव में, बन गया हमारा वेयर आर यू गोइंग नाउ। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से कि आपको स्ट्रक्चर का जो सेंटेंस के जितने पार्ट हैं पहले सही प्रकार से उनको पहचानना सीख लेना है। उसके बाद में आपको काउंटिंग कर देना अपना हिंदी का, फिर उसी हिसाब से आपको अपना इंग्लिश का जो है स्ट्रक्चर सही प्रकार से आपको सेट करके सेंटेंस को कन्वर्ट कर देना अपने इंग्लिश के सेंटेंस में। इसके बाद लिखा गया हमारा वह अभी क्या कर रहा है। देखिए पहले यहाँ पे पूछने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे क्या वर्ड आपका इंट्रोगेटिव आपका बनेगा, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे वर्ड है, इसको मानेंगे हम 1। नंबर 2 बताया गया था, चलना सीधे पीछे हमको, नंबर हमारा 2 हो गया। नंबर 3 मानेंगे सब्जेक्ट को अपने, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया। और नंबर 4 हमारा होता है, देखिए क्या कर रहा है हमारा, ये हमारा वर्ब जो हमारा सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, ये कहलाएगा हमारा नंबर 4। और नंबर 5 बनेगा हमारा यहाँ पे अदर वर्ड, बन जाएगा यहाँ पे अभी। तो देखिए हमारा सब्जेक्ट आएगा पहले, यहाँ पे आएगा, देखिए पहले हमारा यहाँ क्वेश्चन वर्ड आएगा, पहले आएगा व्हाट। इसके बाद सिंपल में आएगा इज। इसके बाद देखिए हमारा क्या आएगा, वर्ब आएगा डूइंग। इसके जस्ट बाद में थोड़ा सा आपको ध्यान देना, सब्जेक्ट आएगा। देखिए जल्दबाजी करने से गलती हो जाती है हमेशा, तो पहले हमारा इसका सब्जेक्ट आएगा, इसका तुरंत हमारा आएगा वर्ब आएगा यहाँ पे डूइंग, मीन्स होता है करना, आप जानते हैं डू मीन्स करना, इसमें लगाना आपको आईएनजी, बन गया हमारा डूइंग। और देखिए अभी का होता है नाउ, तो बन गया हमारा यहाँ पे व्हाट इज ही डूइंग नाउ, वह अभी क्या कर रहा है। तो देखिएगा पहले हमारा नंबर 1 आ गया, नंबर 2 आ गया, नंबर 3 आ गया, नंबर 4 आ गया, नंबर 5। देखिए इस प्रकार से हमारा जो है पूरे काउंटिंग को हमने सही प्रकार से यहाँ पे अरेंज कर दिया। यदि आप देखते हैं, देखिए पहले हमारे यहाँ पे शुरुआत सेंटेंस आपका 3 से, 5 से, 1 से, 4 से, 2 से, इसे कन्वर्ट कर दिया हमने 1 2 3 4 5 में। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से जो है आपको इसको सही प्रकार से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना है। आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद लिखा गया है वह आपको क्यों परेशान कर रहा है। इसके बाद लिखा है आप कौन सी किताब पढ़ रहे हो। इसके बाद नंबर 3 लिखा गया है वहाँ कितने लड़के खेल रहे हैं। तो देखिए इस प्रकार से आपका फिर से यहाँ बन गया 3 सेंटेंस आपका हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस का, जो कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। तो लिखा पे लिखा हमारा वह आपको क्यों बुलाया। देखिए सबसे पहले ढूंढना क्या, आपको ढूंढना अपना आपको क्वेश्चन हमारा वर्ड। तो देखिएगा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हमारा 1 नंबर हमारा बन जाएगा ये। नंबर 2 हमारा आएगा हेल्पिंग वर्ब, जो कि हमारा रहेगा, देखिए यहाँ पे आपका है करके जो हमारा आएगा, है करके जो हमारा आता है। इसका नंबर 3 रहेगा आपका यहाँ पे सब्जेक्ट, और नंबर 4 रहेगा हमारा, देखिए वर्ब हमारा पूरा बन जाएगा आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है परेशान कर रहा, ये पूरा कहलाएगा आपका नंबर 4। ये हमारा वर्ब है जो कि हमारा मेन वर्ब है। इसके बाद में देखिए हमारा ये बनेगा आपका अदर वर्ब, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा हमारा नंबर 5 यहाँ पे। देखिए फिर से कर देना आपको वही प्रकार से, पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, पहले आपको क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद में आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद हमारा देखिए सब्जेक्ट आएगा, देन इसके बाद हमारा वर्ब आएगा, उसके बाद हमारा आएगा अदर वर्ड। तो हमारा बन जाएगा इंग्लिश में, पहले हमारा आएगा वाई, नंबर 1 आ गया, नंबर 2 देखिए हमारा आएगा यहाँ पे हाई के लिए आता है इज, नंबर 3 आएगा यहाँ पे ही, नंबर 4 देखिए परेशान करने का होता है टीजिंग, आप जानते हैं टीजिंग होता है टीज, इसमें लगा दिया हमने आईएनजी, बन गया हमारा टीजिंग वर्ड, यहाँ पे बन गया टीजिंग, या बोलते हैं इसको हम बगिंग। देखिए बग से बन गया आपका यहाँ पे बगिंग, मीन्स परेशान करना होता है बगिंग। इसके बाद किसको, आपको बनेगा यहाँ पे यू, या कर देंगे इसको हम लोग टू यू में चेंज।
तो बन गया व्हाई इज ही टीजिंग और बगिंग यू और टू यू। तो बन गया हमारा यहाँ पे इस प्रकार सेंटेंस आपका यहाँ पे अंग्रेजी में। उसके बाद लिखा गया आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, कौन सी किताब। देखिए यहाँ पे पूरा आपका क्वेश्चन वर्ड आपका ये इतना है। जब आपका क्वेश्चन वर्ड आपका नाउन साथ में लेकर के चलता है तो पूरे को मानते हैं यहाँ पे हम क्वेश्चन वर्ड। हमारा बन जाएगा यहाँ पे 1। नंबर 2 हमारा बनेगा आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, नंबर 2 बन गया। और नंबर 3 बनेगा हमारा सब्जेक्ट, नंबर 4 बन जाएगा हमारा वर्ब। ये तो देखिए पहले हमारा आएगा यहाँ पे कौन सी किताब, जिसको आप जानते हैं हमारा आएगा विच बुक। आप जानते हैं विच मीन्स होता है कौन सा। आप जानते हैं हमारा जो विच है, हाउ मेनी, हाउ मच है, हुज करके जो वर्ड आता है आपका इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड होता है, उनके साथ हमेशा यूज करना होता है हमें उनका नाउन भी। यहाँ पे आएगा विच बुक, हमारा आगे यहाँ पे नाउन। इसके देखिए पूरे कितना मानते हैं हम लोग क्वेश्चन वर्ड। इसका नंबर 2 आएगा यहाँ पे देखिए हो के लिए आएगा आर। सब्जेक्ट आएगा हमारा देखिए यहाँ पे यू। हमारा वर्ब क्या आएगा, पढ़ रहा बनेगा यहाँ पे रीडिंग। तो बन गया यहाँ पे विच बुक आर यू रीडिंग, आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं। इसके बाद लिखा गया है वहाँ कितने लड़के खेल रहे हैं। देखिए आप पूछा कितने लड़के, पूरा का पूरा आपका यहाँ पे इतना पार्ट आपका क्वेश्चन वर्ड है। इसको मानते हैं हम लोग 1 नंबर। नंबर 2 बनेगा हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, तो बन जाएगा हमारा नंबर 2। नंबर 4 बन जाएगा देखिए यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है नहीं तो उसको हम छोड़ देंगे। इसके बाद हमारा तुरंत यहाँ पे आ जाएगा हमारा वर्ब, उसके बाद हमारा आएगा यहाँ पे अदर वर्ड। तो पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड आएगा, देखिए आएगा हाउ मैनी। आप लोग जानते होंगे कि हमारा हाउ मैनी और हाउ मैनी जो हमारा हाउ मच वर्ड होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है। आप लोग जानते हैं जिस भी नाउन्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं उनके साथ में यूज करना होता है हमें। यहाँ पे हाउ मैनी साथ में हमारा नाउन आता है, और जिस नाउन्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसका तो हमारा आता है हाउ मच। कहने का मतलब ये आपका आता है काउंटेबल नाउन के साथ में, और आपका हाउ मच आता है आपका अनकाउंटेबल नाउन के साथ में। कहने का मतलब जिसको हम गिन सकते हैं जिस नाउन्स को, उनके साथ आपको लगाना रहेगा हाउ मैनी। जिसे नहीं गिन सकते उनके लिए हमारा आता है हाउ मच। तो देखिए लड़कों के यहाँ गिन सकते हैं हम लोग, तो हमारे यहाँ पे आएगा हाउ मेनी, आएगा हाउ मेनी। इसके बाद आएगा बॉयज, पूरा बन जाएगा आपका यहाँ पे हमारा क्वेश्चन वर्ड बन गया हाउ मेनी बॉयज। उसका नंबर 2 हमारा क्या आएगा यहाँ पे आएगा आर। इसके बाद देखिए जब हमारा यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं होता है और कभी कभी डिमांड क्या सब्जेक्ट की होती है तो वहाँ लगाना होता है, उसके लिए आपको देर कर देंगे। हाउ मेनी बॉयज आर बोलेंगे यहाँ पे, सिंपल कर देंगे हम प्लेइंग कर देंगे। यहाँ पे आपको देर नहीं लगाना है, आपको प्लेइंग देयर। ये बन गया आपका यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड टाइप का आपका बन गया यहाँ पे सेंटेंस हमारा बन गया इंट्रोगेटिव का। तो आप लोग को पता होगा देखिए इसी को क्या मान ले, यहाँ पे मान ली कौन खेल रहा है, मान सकते हैं कितने बच्चे खेल रहे हैं, इसको हमने मान लिया यहाँ पे सब्जेक्ट। देखिए वैसे तो हमारा क्वेश्चन वर्ड, लेकिन यहाँ पे इसको मानते हैं सब्जेक्ट। इसके साथ तुरंत हमारा आ गया हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद हमारा मेन वर्ब आ गया, और हमारा आ गया यहाँ पे अदर वर्ड। देखिए इस सेंटेंस को सिंपली कर दिया हमने अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर में। पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर आपका मेन वर्ब आ गया, देन आपका अदर वर्ड आ गया। कहने का मतलब जिस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट नहीं मिलता है तो उनको कर देते हैं हम लोग अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के तरीके से। बस केवल क्या करना होता है, लास्ट में लगाना होता है हमको यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे सेंटेंस आपका फिर से लिख दिया, हमने कहा यहाँ पे, हमने कहा आप को कौन, लिखा आप को करेंगे पूरा सेंटेंस को हम लोग, आपको कौन बुला रहा है, बुला रहा है, ये देख लीजिए। इसके बाद में फिर कह सकते हैं यहाँ पे इस समय आपकी, लिखा गया पूरा आपकी सहायता कौन कर रहा है, इसके बाद कह सकते हैं यहाँ पे हम वहाँ कितना पानी बह रहा है, ये सेंटेंस बन गया आपका। तो देखिएगा इसमें थोड़ा ध्यान से आप
इसमें हमारा किसी में भी सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हमें करना इसको क्या है, करना हमेशा अफर्मेटिव के थोड़ा से माध्यम से तरीके से करना है। तो देखिए यहाँ मान लेते हैं हम लोग, आपको कौन बुला रहा है, कहने मतलब कौन हमारा क्या, यहाँ पे कोई नाउन मान लेते हैं, तो इसको मानते हैं हम लोग यहाँ पे वन। देखिए जैसे आप लोग अफर्मेटिव करते हैं, पहले आपका सब्जेक्ट आता है, इसके बाद तुरंत हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है, इसके बाद हमारा मेन वर्ब आता है। तो देखिए सेम हमारा यहाँ पे क्या कर दिया, हमने इसको वन मान लिया। नंबर 2 क्या मानेंगे, मानेंगे अपने यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब को, हमारा नंबर 2 हो गया। और नंबर 3 बन जाएगा देखिए हमारा वर्ब, और नंबर 4 हमारा आएगा यहाँ पे अदर वर्ड। देख लीजिए जैसे हमारा सिंपल होता है उसी प्रकार से हमने कर देना इसको। पहले हमारा आएगा हु, देखिए हमारा हु मीन्स हमारा कौन होता है, उसके बाद हमारा तुरंत आएगा यहाँ पे इज, देन आएगा यहाँ पे वर्ब आएगा कॉलिंग यू, ये आ गया आपका क्वेश्चन वर्ड। जैसे आपका देखिए यहाँ मान लीजिए हमने जो हमारा हु है ये आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसके बाद तुरंत हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया, मेन वर्ब आ गया, अदर वर्ड आ गया। तो जहाँ पे आपको सब्जेक्ट नहीं मिलता है उस सेंटेंस को कर सकते हैं हम लोग अफर्मेटिव के माध्यम से। बस क्या करना होता है, लगाना होता लास्ट टाइम को क्वेश्चन मार्क बस। इसके बाद लिखा गया इस समय आपकी सहायता कौन का, देखिए यहाँ पे कौन क्या है, यही आपका सब्जेक्ट मान लेते हैं। कौन मीन्स आपका हु, देखिए कह देंगे हु, इसके बाद तुरंत हमारा आएगा यहाँ पे इज, हु इज हेल्पिंग यू दिस टाइम। लास्ट में क्वेश्चन हमारा मार्क आएगा, बन गया देखिए हु इज हेल्पिंग यू दिस टाइम, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। तो देखिए बड़े आसानी से इसको आप लोग कर सकते हैं। जहाँ पे आपको सब्जेक्ट नहीं मिलता वहाँ सेंटेंस क्या करना होता, थोड़ा सा हमको बदलना होता है उसको अफर्मेटिव वे से। अगर आपको प्रॉब्लम आती है इंट्रोगेटिव वे से तो चेंज कर सकते हैं उसको आप लोग अफर्मेटिव वे से भी। इसके बाद लिखा गया यहाँ पे वहाँ कितना पानी बह, देखिए क्या बह रहा है यहाँ पे कितना पानी, देखिए ये पूरा का पूरा आपका यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है कितना पानी। ये नंबर 2 बनेगा आपका, ये नंबर 4 बनेगा आपका, नंबर 5 देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। पहले आएगा यहाँ पे देखिए कितना पानी, देखिए पानी को हम गिन सकते हैं, पानी हमारा अनकाउंटेबल होता है, इसका हमारा आएगा हाउ मच। और देखिए साथ में आएगा इसका वाटर, आएगा नाउन, आएगा हाउ मच वाटर। इसके बाद देखिए पानी को गिन नहीं सकते हैं इसलिए हमारा यहाँ पे आएगा सिंगुलर, हमारा आएगा यहाँ पे हमारा हेल्पिंग हमारा आएगा इज यहाँ पे। इसके बाद आएगा ब्लोइंग, देखिए ब्लोइंग मीन्स क्या होता है, बहना होता है ब्लोइंग। उसके बाद में आएगा देयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया हमारा। हमने कह दिया हाउ मच वाटर इज ब्लोइंग देयर, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं था तो इसी को देखिए पूरे को हमने यहाँ मान लिया इस प्रकार से। सब्जेक्ट मीन्स क्या बह रहा है, पानी बह रहा है। इसके बाद हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गया, मेन वर्ब आ गया, देन हमारा अदर वर्ड आ गया। इस प्रकार से इसको हम लोग चेंज कर देते हैं अपना सेंटेंस पूरा इंट्रोगेटिव का हिंदी से इंग्लिश में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आप ऐसे वीडियो और चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए हमारे, इससे कि आपको हमारी वीडियो सभी मिलती रहे। ओके दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।